दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत और रशिया के बीच ट्रेड भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। हम सब ने देखा है कि कैसे रशिया पर सैंक्शन लगे होने के बावजूद भारत ने रशिया से रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल खरीदा और रशिया का साथ दिया। यही वजह है कि रशिया भी भारत को फुल सपोर्ट करता नजर आता है। ये दोनों देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करता है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत रशिया को भारी मात्रा में इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत के एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में $1 बिलियन के मार्क को टच कर चुके हैं। इसी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका में काम कर रहे एक चीनी इंजीनियर ने मिसाइलों को ट्रैक करने की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी को चुराकर चीन को भेजने की कोशिश की है। इसी दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तीसरा साल शुरू हो चुका है, लेकिन ये युद्ध अभी तक जारी है। वहीं पर इसकी वजह से रूस में इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यही कारण है कि रूस को भारत की इंडियन गुड्स की सप्लाई लगभग डबल हो चुकी है। रशिया में भारत के ऑटो पार्ट्स, मशीन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, इंटरनल कंबशन इंजन, पंप्स और दूसरे आइटम की डिमांड बहुत हाई है। नंबर्स की बात करें तो 2023 में भारत के इंजीनियरिंग गुड की सप्लाई ने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि 2022 के कंपैरिजन में एकदम डबल है। 2022 में भारत ने रशिया को टोटल $680 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, यानी एक साल के अंदर ये नंबर डबल हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच लैक ऑफ स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म के बावजूद इंडियन एक्सपोर्ट्स में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रूस में वॉर की शुरुआत होने की वजह से रशियन इंडस्ट्रीज की मिलिट्री को सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ये वॉर रूस के वेस्टर्न बॉर्डर पर पहुंच गई है। हालांकि रूस को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म न होने की वजह से हम केवल इस डिमांड का एक छोटा सा पार्ट ही पूरा कर पाए हैं। जबकि लास्ट ईयर भारत और रूस ने ट्रेड इम्बैलेंस को देखते हुए रुपए में ट्रेड करने को लेकर बातचीत की थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। वहीं चीन के साथ रूस का ट्रेड रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचकर $200 अरब को क्रॉस कर चुका है, जिसमें 95% ट्रेड रूसी रूबल और चीन के युआन में हो रहा है। रूस में इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत को बहुत तेजी से ऑर्डर आ रहे हैं और इंडियन करेंसी में ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं हो रहा जैसा कि हम चाहते थे। अभी भी ये क्वांटिटी छोटी बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही बैंक ऑर्डर्स को मान रहे हैं और बाकी के बैंक ऑर्डर से बच रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये एक्सपोर्ट 2022 के कंपैरिजन में 100 से 120% तक बढ़ सकता है। वहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 2023 में रूस को इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 40% से बढ़कर $4 बिलियन को भी क्रॉस कर गया, जिसमें मेनली इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए गए, जो कि 1.32 बिलियन के करीब थे। कुल मिलाकर रूस को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है और इससे भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी कम होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीनी मूल के एक इंजीनियर ने अमेरिका में मिसाइल ट्रैकिंग की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी को चुराया और इसे चीन में भेजने का प्रयास किया है। इसी दौरान इस इंजीनियर को अमेरिकी एजेंसी ने पकड़ लिया है। दोस्तों, चीन के जासूस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी चीनी जासूस से नहीं बच सका। यह खुलासा हुआ है कि चीनी इंजीनियर ने मिसाइल का पता लगाने, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए स्पेस में यूज की जाने वाली सीक्रेट टेक्नोलॉजी को चुरा लिया है। इस टेक्नोलॉजी को चुराने वाला इंजीनियर 57 साल का चेंगुएंग गोंग है, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस की कंपनी में काम करता था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि अगर चुराई गई टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पर लीक हो जाती है तो ये अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा होगा। लॉस एंजलिस के अटॉर्नी मार्टिन ने बताया कि गोंग ने पहले इस इंफॉर्मेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कांटेक्ट किया था। जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया के सैन जोस में रहने वाले गोंग चीन का मूल निवासी है, जो 2011 में अमेरिकी नागरिक बन गया। हालांकि इसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। लॉस एंजलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गोंग ने 2014 से 2022 तक चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे
टैलेंट एंड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आवेदन दिया था। को बता दें कि चीनी सरकार का ये चीनी हंट प्रोग्राम चीन के बाहर रह रहे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जाना जाता है जिनके पास टैलेंट है, नॉलेज है और जो चीनी इकोनॉमी को बदलने या स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस चीनी जासूस ने अमेरिकी कंपनी से 3600 से ज्यादा डिजिटल फाइल पर्सनल स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर कर दी थी। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि चीन किस कदर दुनिया में अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाह रहा है और इसके लिए वह दूसरे देशों की सिक्योरिटी को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी इसका शिकार होते होते बच गया है। वहीं पर इससे सबक लेते हुए बाकी के देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।